सो आज हमारे भाई की हल्दी थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबका स्वागत है हमारे नवे व्लॉग में, नवे वीडियो में। आज के दिन की शुरुआत बड़े ही मज़ेदार तरीके से हुई। हमारी नींद को तोड़कर हमारे माताओं ने हम लोगों को उठा दिया था, क्योंकि अब हम घर के नौजवान बच्चे हैं तो सारा काम हमको ही करना है। हम लोगों को इन्होंने एक मिशन दिया। कहा गया कि इस आम के पत्ते को तोड़कर इस रस्सी पर पुरोना है। क्योंकि हम लोगों को इन आम के पत्तों को उस मंडवे पर सजाना था। आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में हम लोग नारियल के झाड़ के पत्ते या फिर वो फांटे भी तोड़कर लेकर आए थे, क्योंकि उन सब का यूज़ भी इस मंडवे को सजाने के लिए किया जाने वाला था। फिर हमने अपना काम पूरा किया और सारी माँ बहनें ऊपर आ चुकी थी उस हल्दी के रस्म को पूरा करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने एक प्लाईवुड को रंग लगाया, उसके बाद उसके ऊपर बड़ी ही सुंदर रंगोली उतारी, जिसके ऊपर एक गमले को रखा गया जिसके अंदर आम का पेड़ लगा हुआ था। फिर दूल्हे की माँ ने अपनी चुन्नी को दूल्हे के सर पर रखा और वे दोनों मंडवे में आ गए। दूल्हा बैठ गया और उसके बाद हल्दी की रस्म की शुरुआत हुई। सारी ही सुहागनों ने आकर दूल्हे को हल्दी लगाई। अब ये रस्म के बारे में जो मैंने सुना है वो कुछ ये है कि वो जो हल्दी लगाने की रस्म होती है वो सारी ही सुहागनों का काम है। पर आज हम लोग छोटे बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है उन सब लोगों को भी हल्दी लगाने के लिए मतलब मौका दे देते हैं। ठीक है, पर मैंने जहाँ तक ये चीज़ सुना है कि ये चीज़ बस सुहागनों को करवाई जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है हम लोग जानकर अपने किसी न किसी वीडियो में आपको बता देंगे। फिर सारे ही लोगों ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही धूमधाम से हल्दी खेली। हमारे एक फुफ्फू जी है, उन्होंने हम लोगों को पकड़ पकड़ कर हल्दी लगाई कि अबे इधर आ, तो दूल्हे का भाई है, बोले तेरे मुँह को तो हरा पीला करना ही पड़ेगा। और हल्दी लगाने का एक बेसिक कारण ये होता है कि हल्दी एक बहुत ही अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिससे आपकी स्किन ग्लो होती है। आपकी स्किन के ऊपर जो एक्ने वगैरह सब कुछ आपको पता ही होगा। और ये एक ऑर्गेनिक हल्दी थी तो मैंने भी इसका बहुत अच्छे से लाभ लिया। मैंने कहा मुझे तो फुफ्फू जी ने थोड़ी हल्दी लगा दी है, पर मैंने अपने ही हाथ में हल्दी ली और मैंने अच्छे तरीके से अपने फेस पर लगा दिया ताकि मेरा फेस अच्छा रहे।
फिर दूल्हे के घर की हल्दी खेलकर दूल्हे की झूठी हल्दी को लेकर हम लोग दुल्हन के घर जा पहुंचे। कुछ सुहागनों के साथ हम 5 भाई भी वहां पर गए थे। उसके बाद वहां पर हमने वीडियो शूट की और जो झूठी हल्दी हम वहां पर लेकर गए थे उसकी रस्म वहां पर पूरी की गई। देखो ये इधर जोर से बोलो हेलो हेलो। अरे बोलो जी कुछ तो बोलो। इनो डॉन है एक बड़े बहुत बड़े डॉन है ना। मैं तो सिर्फ हल्दी चढ़ाने आई दुल्हन के लिए। हाँ मैं सिर्फ हल्दी चढ़ाने आई दुल्हन के लिए। अच्छा हुणे आ देखो देखो मेरे हाथ ते लाया मारना ने हुणे मार तो जेड़े भी यूट्यूब तो देख रहे हैं नहीं सही में बोल दी है। दुल्हन की हल्दी की रस्म होने के बाद दुल्हन की बहनों ने एज ए सुहागनों की आरती उतारकर उनसे पैसे लिए। उन सब चीज़ों के बाद हम लोग वापस घर पर आ गए। जैसे हमने वहाँ जाकर दुल्हन को हल्दी लगाई वैसे ही वो सारी बहनें यहाँ पर आकर हमारे भाई को हल्दी लगा रहे थे। देख भाई दूल्हे साहब
दुपट्टे वाली, वैसे बड़े दुपट्टे हैं वैसे बड़े लुटा दो, पैसे दो पैसे दो, अरे दुल्हन पैसे दो। कैसा लगा भाई गाना, कैसा लगा? सौ की नोट आई खाली। ਆਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈ ਗਏ ਹੁਣ। ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ मारे मारे मारे। एक दो सब अलग अलग मारो। सबके हजार हजार। 2000 वाह। अरे उन्होंने तो चल फिर हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद सारे ही घर के जो मेन लोग थे उन सबको बिठाया गया और उनको गिफ्ट दिए गए। अरे वो लंबू को बुलाओ जी। अब हो गया रे। नेक्स्ट टाइम जो है सो पंजाब की बच्ची करने वाला है नांदेड़ में अपने शादी, अगले साल उसकी शादी है हमारे साधु साहब के बच्चे की। डाल दे रहे तेरे अरे क्या करवा रहे? नहीं सबको क्या करवा है? उधर छोले सिला दे, सब उधर छोले पहले जमला। चलो आओ।
फिर सारी हल्दी की रस्म और सारे गिफ्ट वाली रस्म को पूरा किया और फाइनली एज ए व्लॉगर मुझे भी फुर्सत मिली और सारे लोगों को फुर्सत मिली। पर फिर रोटी खाना था और फिर जल्दी सोना था, फिर जल्दी उठना था, क्योंकि अगले दिन शादी थी और वही मेन कार्य है। तो उसके लिए हम लोगों को कहा गया कि जल्दी जल्दी सो जाओ, जल्दी जल्दी उठ जाओ। तो अगले व्लॉग में हम आप लोगों को शादी दिखाएंगे। और बस यही थी अपनी आज की वीडियो, अपना आज का व्लॉग। कैसे लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात, अगले व्लॉग में हम लोग हमारे भाई की शादी भी दिखाएंगे और शादी के अंदर जो 4 लावें पड़ी जाती हैं उसके पीछे का कारण क्या है। कई लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 7 फेरे होते हैं और सिखों में 4 ही क्यों। तो उसके पीछे का कारण और जो लावा पड़ी जाती है उस लावा का अर्थ क्या है, उसके पीछे का कारण, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते हो और अगर आपने लावा का पाठ किया है तो वहाँ पर कभी भी लावा या फिर शादी के कार्य की कोई बात नहीं आती। तो इसीलिए हर शादीशुदा जोड़े को यह पता होना चाहिए कि शादी की रस्म और लावे की रस्म के पीछे का कारण क्या है। उस लावा में जो ग्रंथी सिंह या फिर रागी सिंह पढ़ रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है और उसका अर्थ क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल का जो व्लॉग होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसे मिस मत करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।